सुन, बात करेंगे फंक्शन के बारे में। मैं फंक्शन के बारे में समझाना चाहूं उससे पहले थोड़ा सा हम रिलेशन के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन का कंसेप्ट निकलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। राइट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि हाँ जी बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे दो सेट, एक सेट ए है, एक सेट हमारे पास बी है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 1 and 2 एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी एलिमेंट है। राइट, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालें। अगर ए सेट हमारे पास दे रखा है 1 2 एंड बी सेट हमारे पास, चलो एक काम करो, पहले मान लीजिए सेट ही ले लो, है ना। मान लीजिए ए सेट हमारे पास दे रखा है 1 2 एंड बी सेट हमारे पास दे रखा है सुन ए एंड बी। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो सुन, हम जानते हैं ए क्रॉस बी जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मैंने कल आपको क्लास में बताया था। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी होगी तो बेटा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू होती है 1 A 1 B एंड 2 A एंड 2 B। राइट बेटा, ये हमारे पास ए क्रॉस बी होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि इसका पावर सेट जो होता है ना, इसका जो पावर सेट होता है, मतलब इसका जितने भी हमारे पास सबसेट होता है उसका कलेक्शन जो होता है ना, वो हमारे पास रिलेशंस, उतने रिलेशन हमारे पास होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके सबसेट्स क्या होंगे तो 5 आएगा, फिर हमारे पास 1A आएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, फिर हमारे पास 1B आएगा, है ना, फिर हमारे पास 2A आएगा, है ना, फिर हमारे पास 2B आएगा। बेटा मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 मतलब 16 हमारे पास सबसेट होंगे। मैं 16 के 16 सबसेट लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। इसमें 1A 1B, है ना, फिर आएगा हमारे पास 1A, है ना, 2B सॉरी 2A, माफी चाहूँगा, ठीक है ना, फिर आएगा हमारे पास 1A एंड 2B। राइट, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 1A 1B एंड 2A। राइट, ये आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास आएगा आई थिंक 1B, एक और बाकी रह गया था, मुझे लगता है 1A के साथ लिया, फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ 1A सॉरी 1B एंड 2A। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 1B एंड 2B आएगा। राइट, है ना बेटा, ये आएगा हमारे पास। फिर आएगा हमारे पास 2A एंड 2B। बेटा इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टोटल 16 रिलेशन मिलेंगे, है ना, ऐसे और भी मिलेंगे। इसमें अगर इन सभी रिलेशन को मैं देखूं तो बेटा अगर मैं पहला रिलेशन देखूं तो एम्प्टी है ना। फर्स्ट वाला तो हमारे पास दे रखा है इसमें एम्प्टी, है ना। सेकंड वाला हमारे पास ये दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है सेकंड वाला, अगर हम बात करें तो इसमें एम्प्टी के बाद हमारे पास ये 1 है ना, मतलब अगर ये 1 एंड 2 है और ये हमारे पास भैया इसको 2 नंबर डाल दो, है ना। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। 1A पे जा रहा है ना। फिर हमारे पास जो 3 है ना, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये वाला है ना, 1 2 पे जा रहा है एंड AB बेटा ये क्या होगा 1B पे चला जाएगा, सॉरी। फिर हमारे पास 4th नंबर का क्या होगा बेटा, ये हमारे पास हो सकता है 1 एंड 2 और ये हो जाएगा हमारे पास A एंड B, तो बेटा ये हमारे पास चला जाएगा 2A पे चला जाएगा। राइट, फिर हमारे पास एक और हो सकता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं इतनी कहानी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ कनेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो सुन 2B पे जा रहा है, ये हो सकता है। देन 6 नंबर का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन अगर आप देख रहे हैं 1 और 2 और ये हमारे पास A और B दे रखा है, तो 1A पे जाएगा और 1B पे जाएगा। राइट, है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 7वें नंबर का जो होगा वो हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, ये आएगा 1 2 एंड AB बेटा, ये हमारे पास हो रहा है 1A पे जा रहा है, हम सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है 1A पे जा रहा है एंड 2BA पे जा रहा है। राइट, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा सुन 8 नंबर का, सुन वो आएगा हमारे पास, अगर हम बात करें 1 2 एंड AB बेटा, यहाँ पे आ रहा है 1A पे जाएगा और 2B पे जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमें ये रिलेशन मिलने वाले है ना, ऐसे काफ़ी सारे रिलेशन मिलेंगे। ये मैंने 8 लिखे, 8 और ऐसे हमारे पास होंगे बेटा। इन रिलेशन में से कुछ फंक्शन होंगे, सभी रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास यहां पे जितने भी एलिमेंट है उन सब की जो इमेज है वो उधर होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती है। राइट, है ना, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। समझने की कोशिश करना, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देके वापस यहीं आता हूं। मैं आपके सामने एक फंक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। इसमें मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, ए
और बी, है ना। सुन, यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स दे रखे हैं और यहां पे हमारे पास उनके हाइट दे रखी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास स्टूडेंट दे रखे हैं, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है ना, या चलो 5 लेते हैं, P Q R S N T। सुन, 5 स्टूडेंट है ना, एक क्लास है जिसके अंदर 5 स्टूडेंट है और उन 5 स्टूडेंट्स की यहां पे दे रखे हैं हमें वेट, है ना। मान लीजिए दे रखा है 50, 51, 52, 53, 54, 55, है ना, 56, 57, 58, 59, 60, 60, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेट दे रखे हैं ना, काफी सारे वेट दे रखे, राइट। अब मुझे बताओ कि जो P स्टूडेंट है ना, अगर स्टूडेंट है तो इसका वेट दे रखा है 50, फिर Q स्टूडेंट का भी वेट 50 है, फिर R का 52 दे रखा है, फिर S का 54 दे रखा है, फिर T का 56 दे रखा है ना। बेटा ये फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन होगा, है ना। हर एक स्टूडेंट का वेट यहां पे अवेलेबल है। पर अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, ये दे रखा आपको कि P स्टूडेंट का वेट 50 है, Q का 50 है, R का 52 है और S का 54 है, पर सुन T का वेट नहीं दे रखा है, बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। अगर स्टूडेंट है तो उसका वेट होना चाहिए, अगर नहीं है मतलब ये कोई फंक्शन इन दोनों के बीच में डिफाइन नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ में आएगी कि जो भी, इसको बोलते डोमेन, सुन दिस इज नॉन एज ए डोमेन। क्या होता है बेटा? डोमेन। समझने की कोशिश करना। और ये हमारे पास क्या होता है? सुन, कोडोमेन। प्लीज ध्यान दीजिएगा। सुन, दिस इज डोमेन, दिस इज द कोडोमेन, राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसका वेट 100% होना चाहिए, मतलब यहां पे डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसकी यहां पे इमेज होनी चाहिए, मतलब इमेज यहां पे आएगी। और जिन जिन के साथ ये कनेक्ट कर रहा वो रेंज होती है। सुन ध्यान दीजिएगा, दिस टोटल एलिमेंट ऑफ दिस इज नॉन एज ए डोमेन, द टोटल एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी इज नॉन एज ए कोडोमेन, और जिन जिन के साथ ये कनेक्ट कर रहा है दैट इज नॉन एज ए रेंज, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि टी की इमेज यहां आ गई, है ना, तो आप बोलोगे कि यार इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा? 50, है ना, फिर हमारे पास 52, है ना, 50 से कनेक्ट कर रहा है, 52 से कनेक्ट कर रहा है, एंड 54 से कनेक्ट कर रहा है, एंड 57 से कनेक्ट हो रहा है। बेटा ये इसकी रेंज कहलाती है। दिस इज नॉन एज ए रेंज। क्या होती है बेटा? इसकी रेंज होती है। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि यार किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। एक और कंडीशन होती है, और बड़ी प्यारी कंडीशन है। आपको एग्जांपल दूंगा ना ये वाला, इससे आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, है ना। सुनिए, एक और एग्जांपल ये होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने आपके सामने बोला कि यार जो टी का वेट है ना वो हमारे पास 56 दे रखा है, पर सुनिए यहां पे एक चीज और दे दी कि यार भैया जो ये एस है ना इसका एक वेट और है, एस का एक वेट और है 57। अब मुझे बताओ यार, क्या एक स्टूडेंट के 2 वेट हो सकते हैं क्या? अरे भैया ये जो एस नंबर का स्टूडेंट है इसके 2 वेट है, एक तो 54 भी आ रहा है, एक 57 भी आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में भी फंक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिस इज नॉट ना फंक्शन। मेरी बात समझ में आएगा क्या कि नहीं? क्लियर है? हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि हर एक एलिमेंट की, ये यहां पे ये आ गया, एस टी पे चला गया, मतलब एस का वेट 54 भी है, एस का वेट 57 भी है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, पहली बात, है ना। अब एक और बात समझने की जरूरत है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक और बात समझने की जरूरत है। आप बोलोगे सर यार पी भी 50 पे जा रहा है, क्यू भी 50 पे जा रहा है, सर पी का वेट भी 50 है, क्यू का, सर ये फंक्शन है? बिल्कुल है यार, 2 स्टूडेंट का वेट सेम हो सकता है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। सुन, फंक्शन का मतलब ये होता है यार, ये मेरी बात सुनो, ये फंक्शन है, मेरी बात सुनो, दिस इज द फंक्शन, है ना। ये तो फंक्शन होता है यार। आप मुझे बताओ यार, ये हमारे पास x है, सुनना मेरी बात, मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं, है ना। y = x² एक फंक्शन दे रखा है, राइट। अब मुझे बताओ यार 1 2 3 4 5 6, बेटा 1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा? 9 आ रहा है ना, सॉरी 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है, 4 पे 16 आ रहा है, 5 पे 25 आ रहा है, 36 आ रहा है। बेटा ये से कनेक्ट कर रहा है, 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 ये से कनेक्ट कर रहा है। अब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि यहां पे बाई चांस हमारे पास 7 आ जा रहा है, आपसे बोले कि इसका नहीं अवेलेबल है? अरे भाई 7 है तो इसका स्क्वायर 49 होगा उधर, अगर नहीं है मतलब ये फंक्शन नहीं है।
पहली बात। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, अच्छा ऐसा हो सकता है कि 6 का स्क्वायर 36 भी आ जाए और 6 का स्क्वायर 9 भी आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या भैया? नहीं हो सकता यार। अगर फंक्शन है तो उसकी इमेज यूनिक आनी चाहिए, दो नहीं आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हां यह जरूर हो सकता है कि दो एलिमेंट का स्क्वायर सेम हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ले लो बेटा एग्जांपल, ये ले लो एक और एग्जांपल समझाता हूं, है ना। इसी को लेता हूं मैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। ये ले लिया मैंने 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये आगे देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, है ना, एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। भैया इधर देख लो, इधर देख लो, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। भैया आ रहा है, फंक्शन है ये भैया, फंक्शन होगा, दो एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, राइट, है ना। पहले बात ये समझ लीजिए आप, है ना। सो मुझे लगता है यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी सेट दे रखा है तो उससे हम पता लगा सकते हैं फंक्शनिंग। जैसे मैं आपके सामने इसको लिखना चाहूं बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, है ना बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, P 50 पे जा रहा है, Q 50 पे जा रहा है ना। अगर मैं इसको लिख सकता हूं R 52 पे जा रहा है, समझ रहे हो, है ना। फिर S 54 पे जा रहा है ना। फिर आपसे बोला जाए कि S जो है वो 57 पे भी जा रहा है, राइट, और T जो है वो 56 पे जा रहा है। तो अगर आपको ये कोई सेट दे रखा, आपसे बोले कि क्या ये फंक्शन होगा, भैया ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो S है उसकी इमेज जो आ रही है वो 2 आ रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंक्शन। अगर ये नहीं हो तो भैया ये तो फंक्शन हो जाएगा फिर तो, मतलब यहां पे अगर ये इमेज नहीं हो, है ना, खाली ये हमारे पास पे जा रहा, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको चीजें यहां पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रखा, देखो पहली बात तो फंक्शन की परिभाषा देख लेते हैं क्या हो रही है ना। A function is a special type of relation having the following property: for every A belongs to A, there must exist only one element in B belongs to B. हर एक एलिमेंट के लिए वहां पे हमारे पास एक B एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। इसमें मैं आपके सामने, अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये वाला, है ना बेटा। मैंने आपके सामने बताया था कि ये हमारे पास A सेट है, ये B सेट है, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसके हमारे पास ये बहुत सारे रिलेशंस आ रहे हैं। इन सभी रिलेशन में से कुछ ही फंक्शन होंगे, सभी फंक्शन नहीं होंगे। आपके मन में सवाल उठेगा सर कितने फंक्शन होंगे, तो भैया देख लो, इधर देख लो, 5 फंक्शन नहीं होता है। 1A पे जा रहा बेटा, 2 खाली छूट गया, फंक्शन नहीं होता है। 2 खाली छूट गया, फंक्शन नहीं होता है। 1 खाली छूट गया, फंक्शन नहीं होता है। 1 खाली छूट गया, फंक्शन नहीं होता है। 2 खाली छूट गया, फंक्शन नहीं होता है। बेटा 2 की इमेज 1 आ गई, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है आई थिंक, है ना बेटा। 1 की इमेज भी A आ रही है, 2 की इमेज भी A आ रही है, ये हो सकता है, ये फंक्शन हो जाएगा बेटा, ये भी फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो यार ये ध्यान देने, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फंक्शन होंगे, जो होंगे कुछ नहीं भी होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। इसमें ये हमारे पास एग्जांपल देगा, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो, स्टेट इन द ईच केस गिविंग रीजन दैट दिस इज फंक्शन और नॉट। इनमें से कौन सा फंक्शन है बेटा? 2 1 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है। हाँ ये फंक्शन हो सकता है बेटा। 2 2 पे जा रहा है और 2 4 पे भी जा रहा है, भैया ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई। आपसे बोला कि क्या ये फंक्शन हो सकता है? 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है। यार ये होगा क्या? देखो यार 4 3 पे भी जा रहा है और 4 5 पे भी जा रहा है, भैया ये तो फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो सुन, थर्ड वाला भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है ना, नॉट फंक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं ना, होगा क्या? कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ नहीं होगा, 4 3 पे भी जा रहा, 4 5 पे भी जा रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन, डोमेन क्या होता है? A given function f a to b, the set of a is called domain. बेटा इस a सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब डोमेन कहलाते हैं, और b सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं, है ना। The set of all possible real values for which the function can give me the output is called domain, है ना। जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन आउटपुट देता है वो सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो उसके डोमेन कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छी चीज समझाना चाह रहा हूं। इसमें मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर देखो, एक फंक्शन ले लूं मैं 1/x-1। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दिया, राइट, और ये फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। किस पे डिफाइन हो रहा है बेटा? रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। तो बेटा मुझे बताओ, ये फंक्शन x = 1 पे वैल्यू नहीं देगा,
बाकी सब पे वैल्यू दे देगा। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो डोमेन होगा है ना, वो हर रियल नंबर होगा बट एक को छोड़ के, है ना बेटा, एक को छोड़ के हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। जहां पर फंक्शन आउटपुट देता है वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो आउटपुट आता है वो उसका रेंज कहलाता है। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोडोमेन, पता ही यार, कोडोमेन हमारे पास ये द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ दिस साइड इज नॉन एज ए कोडोमेन, है ना। NR2 नेचुरल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, तो बेटा नेचुरल नंबर जो होगा इसका डोमेन होगा, और रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। स्टूडेंट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, if a to b the set of values taken by of f in b is called the range of the function b. In general the range of f and the codomain of f may or may not be same. बेटा रेंज जो होता है वो कोडोमेन के अंदर भी जा सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट IIT JEM की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, बेटा हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा होगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही। अगर किसी का भी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू कहलाता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे, है ना। तो सुन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे रेंज का मतलब क्या होता है ना। जो भी हमारे पास उसकी, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ना, अब एक एग्जांपल लेते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और fx इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर। सुनिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्लियर है, याद रखिएगा। सुन, अगर बात करूं यहाँ पे तो बेटा ये हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, ये भी नेचुरल नंबर है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 है ना, 13 14 15 है ना, 15 16 चलता रहेगा, ऐसा बहुत सारा इन्फिनिट तक चलेगा, राइट। अब हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 4 होगी, 3 की इमेज 9 होगी, 4 की इमेज 16 होगी, ऐसे 5 की इमेज मिल जाएगी ना बेटा। 5 की इमेज 25 हो जाएगी, याद है ना। 6 की इमेज 36 हो जाएगी, 7 की इमेज 49 हो जाएगी, 8 की इमेज 64 हो जाएगी, 9 की इमेज 81 हो जाएगी, 10 की इमेज 100, ऐसा आता जाएगा यार भैया, समझ रहे हो, है ना, ऐसा आता जाएगा, क्लियर है। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ इसका डोमेन क्या होगा, तो बेटा डोमेन तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास उधर स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है ना बेटा, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, सबका सब आ रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि इसका रेंज क्या होगा, है ना बेटा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा बेटा, सभी रेंज मतलब इससे कौन कनेक्ट कर रहा है बेटा, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है ना, देन ये हमारे पास आ रहा है 36 आ रहा है, इस तरह से हमारे पास आ रहा है बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो भी एलिमेंट इधर से कनेक्ट कर रहे हैं वो उसके क्या आते हैं, रेंज में आते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने काम की चीजें पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप समझने की कोशिश करें, बहुत काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और जो स्टूडेंट 11th क्लास के हैं या जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें, है ना। स्टूडेंट ये फंक्शन जो है ना और इसका ग्राफ है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये 11th क्लास के चैप्टर में दे रखे हैं ग्राफ, पर ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रखा, पर मैं आपको बहुत काम का ज्ञान दूंगा यहाँ पे, है ना, जो कि बहुत काम आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, FR2R और हमारे पास दे रखा फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो बेटा आप यहाँ पे हर एक नंबर पे आपको कोई ना कोई ग्राफ मिलता जाएगा ना बेटा। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 तो 2, 3 3 4, है ना, हर पॉइंट पे आपको मिलता जाएगा ना। 1.1 पे 1.1, 1.2 पे 1.2, है ना। तो बेटा आपके पास ये लाइन जो आएगी इस प्रकार से आ जाएगी, है ना। कोई आपसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर ही है। अगर आपसे बोला जाए कि इसका कोडोमेन क्या होगा, तो ये भी आ जाएगा। आपसे बोला जाए इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है बेटा, रेंज मतलब ये किन किन पॉइंट पर वैल्यू देगा, है ना, क्या वैल्यू देगा, है ना, रेंज का मतलब ये होता है। तो सुन, सब हर पॉइंट पे इसकी एक्स वैल्यू आ रही तो ये इसका रेंज आ जाएगा। पर सुन, मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाह रहा हूं, और ये मैं अपने CSIR नेट और IIT JEM वाले बच्चों को बताता हूं कि जब भी आपको किसी का रेंज और डोमेन पता करना है तो इसको बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं, है ना। सुन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका डोमेन पता करना है ना, कि इसका डोमेन क्या है, तो आपको इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है ना। क्या इस पॉइंट पर ग्राफ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ पे आएगा एक ग्राफ, देखो यूं आएगा ये ना, तो इस पॉइंट पे एक ग्राफ मिलेगा आपको, है ना। अल्टीमेटली एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ 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 मिल रहा है, हर पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है आपको, दिख रहा है।
हर पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा, मतलब एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ग्राफ देगा, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, जिन जिन पॉइंट पर ग्राफ आ रहा है वो उसका डोमेन कहलाता है। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर हो जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करी जाए इसका रेंज क्या होगा। रेंज के लिए क्या करना भैया, वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच दो। वाई एक्सिस के पैरेलल जहां जहां ग्राफ होगा भैया वहां पे इसका रेंज होगा। तो यार यहां पे भी नीचे से ऊपर तक सब जगह ग्राफ ही ग्राफ आ रहा है, तो बेटा इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पे हम इसको समझ सकते हैं। सुनिए देखिए आप, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू के आ रही है। बेटा 1 पे भी इसकी वैल्यू के, 2 पे भी इसकी वैल्यू के, हर जगह के आ रहा है, तो बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ, है ना। इसमें ये हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। अब आपसे पूछे कि भैया इसका डोमेन क्या होगा, क्या पूछे इसका डोमेन क्या होगा, क्या पूछे इसका डोमेन क्या होगा। तो बेटा डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डोमेन के लिए क्या करेंगे हम, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। भैया हर पॉइंट पर हमें ग्राफ मिल रहा है, ये तो आगे तक मिलता जाएगा, है ना। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पर अगर आपसे ये पूछे कि भैया इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के लाइन खींचेंगे। तो बेटा वाई एक्सिस पे खाली हमें एक पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, मतलब इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ क्या होगा, के होगा। एक ही पॉइंट आएगा रेंज में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्लियर है कि नहीं, प्लीज कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। बेटा इसका रेंज तो पूरा का पूरा, सॉरी डोमेन जो होगा वो तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, पर हमें सिर्फ एक पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर स्क्वायर फंक्शन की बात करें, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता पड़ जाएगा ग्राफ, अरे भैया टेंशन मतलब है, 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी, 1 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी, और -1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4 आएगी, है ना। -2 पे भी इसकी वैल्यू 4, तो बेटा इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। तो यार ये हमारे पास इसका, अब इस ग्राफ से हमें पता करना है कि इसका रेंज क्या होगा। पहले बात तो डोमेन पता करते हैं। डोमेन के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचेंगे, तो बेटा ग्राफ धीरे धीरे से चौड़ा होता जाएगा, तो हर पॉइंट में मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो इसका जो डोमेन होगा, आई एम सॉरी, डोमेन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, आर हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका रेंज क्या होगा भैया, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचेंगे। तो बेटा हमें ऊपर ऊपर मिल रहा है, नीचे नहीं मिल रहा है, तो यहां पे इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0 से इनफाइनाइट। यार ये समझने की जरूरत है, ये क्लियर है कि नहीं, है ना। हमें ग्राफ, जहां पे ग्राफ मिल रहा है वो उसका रेंज होगा। क्लियर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो, अब आप बोलोगे सर हमें तो ग्राफ खींचना ही नहीं आता है, ये ग्राफ ऐसे ही कैसे होगा, ये कैसे पता पड़ेगा। अरे रोने की जरूरत नहीं है बेटा, 0 पे देखो, 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, है ना, -1 पे देखो, -2 पे देखो, -3 पे देखो ना यार, यहाँ पे रखो एक्स क्यूब, है ना, पावर 1 रखोगे तो 1 आएगा, है ना, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 27 हो जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, है ना। -1 रखेंगे तो माइनस आएगा, -4 आएगा, -27 आएगा, जैसे झट से ग्राफ घूमेगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है। आपसे बोले कि भैया इसका रेंज क्या होगा, यार रेंज क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, सॉरी डोमेन क्या होगा, आई एम सॉरी, है ना, डोमेन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखते हैं, तो बेटा इसका डोमेन हमारे पास क्या होगा, आर। अगर आपसे बोला जाए इसका रेंज क्या होगा, रेंज के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस, बेटा ऊपर से नीचे सब जगह ग्राफ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। और कोडोमेन तो हमारे पास आ ही रहा है, रोने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे पास ये तो हो गया। सुन, रेसिप्रोकल फंक्शन देखो आप, है ना, इसको समझने की जरूरत है ना। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, सुन ध्यान दीजिएगा ना, 1/x, एफ एक्स इक्वल 1/x। बेटा 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए 0 पे ये हमारे पास ग्राफ नहीं देगा, है ना। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है ना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। इसमें यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ देखेंगे। बेटा एक ही पॉइंट पे ग्राफ नहीं मिल रहा है 0 पे, बाकी सब पे मिलेगा, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा, है ना, वो क्या होगा बेटा, हर रियल नंबर पे होगा, सिर्फ 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, है ना,
एक्सेप्ट जीरो, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। अगर आपसे बोला जाए इसका रेंज क्या होगा, तो बेटा रेंज में भी यही कहानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रेंज हम खींचेंगे ये, बेटा यहाँ पे भी हमारे पास जीरो पे ग्राफ नहीं मिल रहा, देखो ये ग्राफ नहीं मिल रहा है ना, तो बेटा इसका जो रेंज होगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो डोमेन और रेंज हमारे पास ये आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मॉडुलस फंक्शन होता है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। सुन मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, कभी कभी आप देखोगे सुन मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास कैसा होता है बेटा, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, जब x लेस देन जीरो है तब इसकी वैल्यू माइनस है, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब ये हमारे पास क्या आता है, x आता है। इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, है ना। देखो मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना, अगर आप मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रखो तो पॉजिटिव आती है ना, पर वो पॉजिटिव आती क्यों है, इसके पीछे का रीजन यहाँ पे है, जब x नेगेटिव है तो ये आगे माइनस दे देता है। तुम्हारी बात सुनो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा के रखोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए जब भी माइनस एक्स मतलब x की वैल्यू नेगेटिव आती है तब ये माइनस एक्स हो जाता है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसका डोमेन अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल हर जगह मिल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज कहां से आएगा बेटा, ये जीरो से ऊपर आएगा, नीचे आएगा नहीं, तो जीरो से इन्फिनिटी इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। दिस फंक्शन इज नॉन एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, है ना। दिस इज नॉन एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सुन ये समझने की कोशिश करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, जो स्टूडेंट पहली बार यहां पे मेरी क्लास देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं ग्राफ और जीरो से मैं 1 तक लेके जाऊं, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये ऐसा होता है, अगर 0.1 है तो बेटा इसकी वैल्यू 0 होगी, 0.2 है तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी, 0.9 है तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी, एंड 0.99 है तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 से लेके 0.9999 तक ये क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, है ना बेटा, ये यहां आएगा। पर जैसे ही हम 1 पे जाएंगे, है ना बेटा, अगर आपसे बोलूं कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा ये 1 हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 कितना होगा, बेटा 1 होगा। मैं आपसे बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 की वैल्यू कितनी होगी, बेटा तो भी 1 ही होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 1 जा रहा है ना, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 से यहां तक आएगी, है ना, ऐसा चलेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग की कोई भी वैल्यू देखेंगे तो बेटा वो इसकी वैल्यू 2 देगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे आप, तो बेटा हर पॉइंट पे ग्राफ देखो, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, हर जगह कवर मिल रहा है ना, तो बेटा इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर। पर स्टूडेंट इसका जो रेंज होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, रेंज, है ना। रेंज समझने की जरूरत है बेटा, जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचूंगा तो मुझे रेंज क्या मिलेगी, एक तो 0 पे ग्राफ मिल रहा है, एक बेटा 1 पे ग्राफ मिल रहा है, एक बेटा 2 पे ग्राफ मिल रहा है, एक 3 पे मिल रहा है, एक -1 पे मिल रहा है, एक -2 पे मिल रहा है। तो बेटा इसका जो रेंज होता है ना बेटा, इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं आपके रेंज की बात करूं तो क्या आएगा, 0 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, -1 पे आएगा, और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये कहलाता है z, दैट इज नॉन एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, सॉरी इंटीजर, है ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, इसका रेंज होता है। क्लियर है? जैसे साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू पूछे तो पाई का वैल्यू था 3.14, तो 3.14 हो जाएगा, तो मतलब साइन 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 कितना होता है, 3 होता है ना। अगर साइन माइनस पाई पूछ ले तो माइनस पाई होता है माइनस का 3.14, तो बेटा वो -4 होगा। अरे मेरे भाई बेटा 0.99 है ना, तो इसकी वैल्यू नियरेस्ट छोटे वाले इंटीजर की वैल्यू देती है ना, 0 देती है ना, तो माइनस पाई है मतलब माइनस का 3.14 है, तो बेटा से छोटा क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक और होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना, इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, जब x लेस देन 0 है तब इसकी वैल्यू -1 होती है, और जब x ग्रेटर देन 0 होती है तब इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो बेटा इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डोमेन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो मैं अल्टीमेटली आपको डोमेन रेंज ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका आर हो जाएगा बेटा, हर पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है ना। अगर मैं एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचूं तो यहाँ भी ग्राफ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है ना, तो डोमेन ही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेंज क्या होगा, है ना, तो बेटा रेंज क्या होगा, अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचूं,
बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचो तो एक पॉइंट यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है ना, मतलब 3 पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है, -1, 0 एंड 1 पे। तो बेटा ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, राइट। तो यार ये आपको समझने की जरूरत है ना। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।